सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 4, जिसका शीर्षक है संधि। तो इस अध्याय में हम संधि के बारे में जानेंगे। तो हमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, उसमें बच्चे क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। यह हमारा विद्यालय है। यहाँ अनेक विद्यार्थी पढ़ते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुयोग्य तथा अनुशासन प्रिय हैं। विद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय भी है। ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे छपे हुए शब्द विद्यालय, विद्यार्थी, प्रधानाचार्य तथा पुस्तकालय शब्दों को ध्यान से पढ़िए। ये सभी शब्द दो शब्दों के मिलने से बने हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, विद्या जमा आलय, क्या बना? विद्यालय। तो यहाँ पे आ जमा आ क्या बन गया? आ। ऐसे ही विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी, तो आ जमा आ। ऐसे अगला है प्रधान जमा आचार्य, प्रधानाचार्य, यानी कि अ जमा आ। पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय, अ जमा आ। तो दो समीप स्थित वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्वर संधि के बारे में। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे सूर्य जमा अस्त, सूर्यास्त, जन्म जमा अंतर, जन्मांतर, मत जमा अनुसार, मतानुसार, देव जमा आगमन, देवागमन, गज जमा आनन, गजानन। ये है बच्चों हमारे स्वर संधि के उदाहरण, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है? दो स्वरों के मेल से परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, जिन्हें आप देखकर समझ सकते हैं। अब अगला है हमारा व्यंजन संधि। जब किसी व्यंजन वर्ण का स्वर अथवा व्यंजन से संयोग होता है तो उत्पन्न परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक जमा ईश, वागीश, यानी कि क जमा ई, गी। जगत जमा ईश, जगदीश, त जमा ई, दी, यानी कि वर्ण और स्वर के मेल से परिवर्तन हो रहा है। दिक जमा अंबर, दिगंबर। ऐसे ही उत जमा चारण, उच्चारण। अनु जमा छेद, अनुच्छेद। सम जमा गति, संगति। अब अगला है हमारा विसर्ग संधि। जब विसर्ग के पश्चात कोई स्वर अथवा व्यंजन वर्ण आता है तब उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह जमा रस, नीरस। नमा जमा ते, नमस्ते। निह जमा फल, निष्फल। पुनः जमा जन्म, पुनर्जन्म। निह जमा रोग, निरोग। पुरः जमा कार, पुरस्कार। मना जमा रंजन, मनोरंजन। निह जमा बल, निर्बल। तो बच्चों, हमने देखा किस प्रकार से वर्णों के मेल से, स्वरों के मेल से शब्दों में परिवर्तन होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।